हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व में सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी ऊंट और ऑप्शन डी शेर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 19 नवंबर को मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। पीएम मोदी 10 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। देश भर के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें यानी साल में कुल 6,000 रुपए दी जाती है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी है। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किस्त दे दी गई है क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के किसानों को भी ये किस्त मिल चुकी है। बाकी के राज्यों को नवंबर के महीने में भुगतान होने की उम्मीद है। अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव, शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक होगी। सर्दियों के दौरान लागू रहेगा नया टाइम टेबल। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अटारी वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाली प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव किया है। बढ़ती हुई ठंड और दिन छोटे होने की सूरत में दिन की रोशनी और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता देंगे बीएसएफ अधिकारियों ने बताया है कि नए नियम के मुताबिक सेरेमनी 4:30 बजे से शुरू होगी और 5 बजे समाप्त होगी। इससे पहले इसका समय 5 बजे से 5:30 बजे तक था। इस बदलाव का उद्देश्य ये है कि सर्द मौसम में शाम जल्दी ढलने और तापमान तेजी से गिरने के कारण पर्यटक बिना किसी परेशानी के बेहतर माहौल में इस ऐतिहासिक सेरेमनी का आनंद ले सके। बता दें कि अमृतसर और वाघा बॉर्डर के बीच प्रतिदिन हजारों लोग रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए पहुंचते हैं। ठंडी हवाओं और कम तापमान के बीच देर शाम की सेरेमनी में कई बुजुर्गों व बच्चों को दिक्कतें होती थी। नए समय के तहत अंधेरा होने और ठंड होने से पहले सेरेमनी पूरी हो जाएगी। अंधेरे से पहले लोगों को वापस शहर लौटने में आसानी होगी और ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था यकीनी बन पाएगी। बिहार की नई सरकार में एनडीए के संभावित 18 मंत्री, नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा। डिप्टी सीएम की रेस में सम्राट चौधरी समेत 3 नाम हैं। बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी सोमवार को विधायक दल की बैठक इसमें करा सकती है और सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इस दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। सीएम हाउस के सूत्रों की माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कद बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ साथ 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम की रेस में बीजेपी से सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे के नाम की चर्चा है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर की बिहार सरकार में एंट्री होगी। राबड़ी आवास खाली, रोहिणी के बाद 3 बेटियां दिल्ली रवाना। रोहिणी बोली, मुझे गंदा कहा, मारने के लिए चप्पल उठाई, कहते हैं टिकट पैसे लेकर गंदी किडनी दी। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को 3 और बहनों रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गई हैं। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं। अब राबड़ी आवास खाली हो गया है। वहीं रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर लिखा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रातों रात घर छोड़ा, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में मेरी जैसी बहन बेटी न हो। इस पोस्ट के बाद रोहिणी ने लालू को किडनी देने वाले फोटो वीडियोस को फेसबुक पर पिन भी किया।
बता दें कि दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए ले लिए, टिकट ले लिया और तब लगवाई अपनी गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या फिर अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। बिजली विधेयक 2025 से राज्यों के अधिकार छीनेंगे। 30 जनवरी को दिल्ली में 27 लाख कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। बिजली के निजीकरण और बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा है कि आगामी 30 जनवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों बिजली कर्मचारी व इंजीनियर विशाल रैली करेंगे। बिजली कर्मचारी निजीकरण और संशोधन विधेयक को लेकर मुखर हैं। बता दें कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने किसान संगठनों व उपभोक्ता समितियों के साथ संयुक्त मोर्चा गठित किया है और इस मोर्चे की पहली बैठक 14 दिसंबर को दिल्ली में होगी। इस बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जयंत चौधरी तीसरी बार रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 3 साल पद पर रहेंगे। बोले रालोद मेरे परिवार की पार्टी नहीं। जयंत चौधरी को एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वह 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। जयंत के पार्टी चीफ बनते ही कार्यकर्ता किसान नेता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। मथुरा में रालोद का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और ये कोसी कला की अनाज मंडी में सुबह 11 बजे शुरू हुआ। जयंत चौधरी दोपहर करीब 2:45 बजे अधिवेशन में पहुंचे। इसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिवेशन में 14 प्रदेशों के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी बुलाए गए थे। 500 लोगों ने कुत्तों के लिए बनाई मानव श्रृंखला। लखनऊ में बोले डॉग्स को शेल्टर भेजें तो सड़कें भी बंद करवाएं क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं। लखनऊ में करीब 500 लोगों ने कुत्तों के लिए मानव श्रृंखला बनाई और हजरतगंज के मोती लॉन में करीब आधा दर्जन संस्थानों के लोग छात्रों ने स्ट्रीट डॉग्स के लिए आवाज उठाई, स्लोगन और नारे लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की। इन तख्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का विरोध किया गया है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रद्द करो, डॉग्स के साथ अन्याय करने वालों को पनिश करो, आवारा नहीं हमारा है का नारा लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर आवारा कुत्तों को बाइट्स की वजह से शेल्टर भेजना चाहती है तो सड़कें भी बंद करवाई जाएं क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं। डॉग्स अपना दर्द किससे कहें। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शहरों में नगर निकायों ने स्ट्रीट डॉग्स के साथ क्रूरता शुरू कर दी है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है और पूछा है कि अगर किसी घटना में एक स्ट्रीट डॉग बाइट कर लेता है तो वह सबको दिखाता है, मगर हर दिन जो डॉग्स के साथ क्रूरता होती है वो नजर क्यों नहीं आती। रामगढ़ काउंटिंग बवाल पर 1200 पर केस हुआ दर्ज। सीसीटीवी से 200 नामजद, 1000 अज्ञात पर एफआईआर। हिंसा में 5 पुलिसकर्मी घायल, अधिकारी की गाड़ी फूकी गई थी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के दौरान कैमूर में बवाल हो गया था। रामगढ़ में हुए उपद्रव की जांच तेज कर दी गई है और मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि हिंसा में शामिल करीब 200 आरोपियों को नामजद करते हुए 1000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मोहनिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। डीएसपी ने बताया कि काउंटिंग के दिन लागू धारा 144 और बीएनएस की धारा 163 प्रभावी थी। इसके तहत 5 से अधिक लोगों का एक स्थान पर जमा होना प्रतिबंधित था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में समर्थक काउंटिंग स्थल के गेट पर जमा हो गए और ड्रॉप गेट को तोड़ दिया। भीड़ ने मतदान प्रक्रिया को बाधित करने का भी प्रयास किया था। राजनाथ बोले योगी जैसे सीएम की कल्पना मुश्किल। लखनऊ में वीरांगना ऊदा पासी की बंदूक लिए प्रतिमा का अनावरण किया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की है और कहा कि मैं योगी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो काम बहुत सारे लोग इतने सालों में नहीं कर पाए वो आप कर रहे हैं। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो समाज के बारे में इतना सोचेगा। योगी जी ने ये तय करके दिखा दिया है। समाज में दबा दिए गए हीरोज को सामने लाना कोई आसान काम नहीं है। राजनाथ सिंह ने ये बातें लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर कही है। उन्होंने सीएम योगी के साथ वृंदावन कॉलोनी के पासी चौराहे पर 12 फीट ऊंची और 6 टन वजनी हाथ में बंदूक लिए प्रतिमा का अनावरण किया।
धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन में संतों को गले लगाकर रोए। जगत गुरु बोले अब ओम क्रांति होगी। दिल्ली से कश्मीर यात्रा का ऐलान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का 10वां और आखिरी दिन था। यात्रा ब्रज भूमि में प्रवेश कर चुकी है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संतों के साथ दंडवत होकर ब्रज की धरा को प्रणाम किया और सभी संतों ने ब्रज रज को अपने माथे पर लगाया और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। ये क्षण इतना भावुक था कि बागेश्वर महाराज की आंखों से आंसू निकल आए और पदयात्रा के साथ चल रहे बद्रीनाथ वाले महाराज बालक योगेश्वर दास और अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी भावुक दिखाई दिए। बता दें कि पदयात्रा के वृंदावन पहुंचने पर भक्तों ने स्वागत करते हुए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण के नारे लगाए। भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। अक्टूबर में 22.17 हजार करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया। ट्रंप प्रतिबंधों का असर दिसंबर में दिखेगा। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार आपत्तियों के बाद रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। अक्टूबर में रूस से $2.5 बिलियन यानी करीब 22.17 हजार करोड़ रुपए वैल्यू का कच्चा तेल देश में आया, जिसे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ये जानकारी हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने अपनी रिपोर्ट में दी है। बता दें कि CREA के मुताबिक चीन $3.7 बिलियन यानी करीब 32.82 हजार करोड़ रुपए के इंपोर्ट के साथ पहले नंबर पर रहा। कुल मिलाकर रूस से भारत का फॉसिल फ्यूल आयात $3.1 बिलियन यानी 27,049 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि चीन का कुल आंकड़ा $5.8 बिलियन यानी करीब 51,044 करोड़ रुपए रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध का असर दिसंबर के आंकड़ों में दिख सकता है, लेकिन भारत अभी भी खरीदी जारी रखे हुए है। चीन बोला जापान में चीनी नागरिक सुरक्षित नहीं। पीएम ताकाइची ने ताइवान पर भड़काऊ बयान दिया। चीन ने जापान पढ़ने जाने वाले चीनी छात्रों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। चीन का कहना है कि जापान में इन दिनों सुरक्षा स्थिति ठीक नहीं है और वहां रहने वाले चीनी नागरिकों के लिए खतरा बढ़ गया है। चीन के मुताबिक जापान में हाल ही में अपराध बढ़े हैं और चीनी छात्रों के लिए माहौल पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा है। चीन की ये चेतावनी उस समय आई है जब जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संसद में ताइवान को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया या फिर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की तो जापान अपनी सैन्य कार्रवाई करेगा। साउथ कोरिया की न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने में मदद करेगा अमेरिका। साउथ कोरियाई मंत्री बोले ये किम जोंग उन की नींद उड़ा देगी। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां अटैक सबमरीन बनाने की इजाजत दे दी है। व्हाइट हाउस ने जारी किए गए एक लेटर में बताया है कि अमेरिका इन पनडुब्बियों के लिए फ्यूल देने के साथ ही तकनीकी सहयोग भी करेगा। पिछले महीने हुए व्यापार समझौते के तहत साउथ कोरिया अमेरिका से 29.58 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसमें 16.9 लाख करोड़ रुपए नकद और 12.68 लाख करोड़ रुपए जहाज निर्माण में लगेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ये पनडुब्बियां अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड में बनेंगी, जो कि दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा की अमेरिकी यूनिट है। मैक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजट का प्रदर्शन, 120 घायल, मेयर की जान जाने से गुस्साए, राष्ट्रपति निवास की दीवारें गिराई, पुलिस पर हथौड़े लाठियों से हमला किया। मैक्सिको में हजारों जनजट बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा में मिल रही छूट, सार्वजनिक हत्या और सुरक्षा की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यह गुस्सा एक मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद और भड़क गया। मैक्सिको के पश्चिमी राज्य मिचोआकेन में 1 नवंबर को उरुअपन के मेयर कार्लोस मंजू की एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुस्साए जनजट ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस की सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़े, लाठियों, पटाखों और जंजीरों से हमला किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। राजधानी के सुरक्षा सचिव पाब्लो वाजक्वेज ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि प्रदर्शन में 120 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 100 पुलिस अधिकारी हैं। वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लंदन की नदी में इंडियन के पैर धोने से विवाद, सोशल मीडिया यूजर बोले गंगा यमुना काफी नहीं, टेम्स को भी वैसा बनाना चाहते हो। लंदन की मशहूर टेम्स नदी में एक भारतीय युवक के पैर धोने से विवाद छिड़ गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि उसने नदी में नहाने की भी कोशिश की थी। टेम्स नदी लंदन की पहचान मानी जाती है और इसके किनारे संसद भवन, लंदन आई और टावर ब्रिज जैसी मशहूर जगह हैं। जब वह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया तो लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि गंगा यमुना काफी नहीं थी, अब
अब टेम्स को भी वैसा ही बनाना चाहते हो। एक अन्य ने लिखा, इंडियन आदमी टेम्स में पैर धो रहा है, लोग नाराज हैं, ये कैसी हरकतें हैं। राजा राममोहन राय को दलाल कहने वाले शिक्षा मंत्री पलटे। परमार ने अब कहा, गलती से बोला। टीएमसी सांसद बोले, ये भाजपा की बांग्ला विरोधी मानसिकता है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कहा था। परमार ने वीडियो में कहा कि कल आगर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में उनके जीवन पर बोलते समय संदर्भों के क्रम में मुझसे गलती से राजा राममोहन राय के बारे में गलत शब्द निकल गए। इसके लिए मुझे अत्यंत दुख है और मैं प्रायश्चित करता हूँ। राजा राममोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं। त्रुटिवश ये बयान मेरे मुंह से निकल गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वहीं मंत्री परमार के बयान को लेकर टीएमसी सांसद और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रीताब्रत बनर्जी ने कहा कि ये भाजपा की बांग्ला विरोधी मानसिकता का स्पष्ट प्रदर्शन है। आतंकवादी मॉड्यूल के कांटेक्ट वाले 200 लोग रडार पर। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने मदद के नाम पर रुपए बांटे। अब तक 60 हिरासत में लिए गए। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल और लेडी डॉक्टर शाहीन के मोबाइल की कॉल डिटेल और डिजिटल ट्रांसफर पेमेंट से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि आतंकवादी ने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मदद के नाम पर कई लोगों के रुपए बांटे थे। उनकी पूरी साजिश का केंद्र फरीदाबाद का धौज व फतेहपुर तगा गांव और नूह जिला रहा। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने करीब 200 लोगों को किसी न किसी तरह से अपने संपर्क में रखा था और इनमें से करीब 60 लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि 40 मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं। इनमें से कई फोन एनक्रिप्टेड ऐप्स के सस्पेक्टेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इन सब के बारे में चेन बनाकर जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बम अलर्ट के बाद फरीदाबाद में चेकिंग। नूह से अल फलाह यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रीशियन समेत 2 पकड़े गए। आतंकवादियों को फंडिंग करते थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े हुए 200 लोग एजेंसियों के रडार पर हैं। पुलिस ने नूह शहर की हयात कॉलोनी से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके नाम रिजवान और शोएब हैं। शोएब यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन है। दोनों पर आतंकवादी मामले में फंडिंग करने का आरोप है। जांच में नूह के 2 नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में बम का अलर्ट मिलने के बाद फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और डॉग स्क्वाड की टीम ने एक संदिग्ध के सामान की चेकिंग ली। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। व्यक्ति की पहचान बिहार के मधुबनी निवासी सुशील सैनी के रूप में हुई है। वह फल मंडी में एक दुकान पर काम करता है। चेन्नई के ओशन इंस्टीट्यूट में समुद्रयान आकार ले रहा। इसके 50% हिस्से स्वदेशी। ये खास वैज्ञानिक पनडुब्बी 4 घंटे में 6 किलोमीटर की गहराई में पहुंचेगी। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT में समुद्रयान आकार ले रहा है और इस वैज्ञानिक पनडुब्बी के हिस्से असेंबल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले समुद्रयान के 100% पार्ट्स इंपोर्ट किए जाने थे, लेकिन कोविड और जियो पॉलिटिकल कारणों से पार्ट्स नहीं मिल पाए हैं। नतीजतन अब 2025 में समुद्रयान के 50% हिस्से भारतीय संस्थानों ने ही तैयार कर लिए हैं और NIOT के उपनिदेशक S रमेश ने कहा कि समुद्रयान का बेसिक फ्रेम मत्स्य 6000 कम्युनिकेशन, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर भारत में ही विकसित किए गए हैं। कुछ कैमरे और सेंसर, अकॉस्टिक फोन और सेंसिटिव फोम आयात करने पड़े हैं। शशि थरूर बोले, आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ था, अब दिल्ली मुंबई तक फैल गया। फारूक ने कहा था, हर कश्मीरी पर उंगली उठाई जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ और धीरे धीरे मुंबई, पुणे, दिल्ली तक फैल गया। भारत पिछले 30 सालों से आतंकवाद से चुनौती झेल रहा है। अब इस पर कठोर और असरदार एक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर आतंकवादी घटना में 2 चीजें बेहद अहम होती हैं। ये पता लगाना कि वारदात किसने और क्यों की, और ऐसे हमलों को दोबारा होने से रोकने के उपाय। हर मुद्दे को युद्ध और शांति के चश्मे से नहीं परखा जा सकता। आतंकवाद पर सख्ती जरूरी है, लेकिन देश के विकास के बड़े लक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
सुसाइड बॉम्बर तलाश रहा था आतंकवादी डॉक्टर उमर, दावा जिसका ब्रेन वॉश किया उसने इस्लाम में कुदसी को हराम बताकर इनकार कर दिया। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी से जुड़े हुए कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि डॉक्टरों वाला ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पिछले साल ही एक सुसाइड बॉम्बर की तलाश में था, जिसका जिम्मा डॉक्टर उमर पर ही था। वहीं मॉड्यूल के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहा था। उमर का मानना था कि मॉड्यूल में एक सुसाइड बॉम्बर होना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में काजीगुंड का जसीर उर्फ दानिश भी है और उसके मुताबिक अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में उसकी डॉक्टरों वाले इस टेरर मॉड्यूल से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया, जहां किराए के कमरे में उसे रखा गया। मॉड्यूल चाहता था कि वह ओवरग्राउंड वर्कर बने, लेकिन उमर ने उसे कई महीनों तक सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया। आज का सुविचार, लोगों के मुंह तो कभी बंद नहीं होंगे, मगर आप अपने कान तो बंद कर ही सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।